हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 226 से 230 पृष्ठ तक। तो जैसे कि हम हर दिन 5 पेज पढ़ते हैं, 5 पृष्ठ पढ़ते हैं और रामचरितमानस का पाठ करके हम इसका गुणगान करते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 226 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। तो अभी जो कल तक हमने पढ़ा था उसमें जो प्रसंग था कि श्री रामचंद्र जी फूल लेने के लिए वन में गए, बाग में गए हैं, बगीचे में गए हैं। उस सुंदर उपवन में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल हैं और वहाँ दोनों को फूल देखकर बहुत ही हर्षित हैं। और वहीं फिर सीता जी आती हैं माँ पार्वती की पूजा करने के लिए और फूल लेने के लिए। तो वहाँ एक दूसरे को देखते हैं और दोनों जो है स्तब्ध रह जाते हैं। तो चलिए उससे आगे फिर अब हम शुरुआत करते हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी को शोभा सुंदरता की सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है जैसे सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? दोहा। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग अंग दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरऊ न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी, जगत को कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्न कहलहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहि परातीय मनु ढीठी। मंगल लहहि न जिन्न के नाही, ते नर बर थोर जग माही। रन में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच सकती, नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही
नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। दोहा। करत बत कही अनुज सन मन, सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चाहूं दिशि सीता, कहे नृप कहे कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जन बहु बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छीने की आंखें वाली, मृग के जैसे आंखें वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने, हर जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। थके नयन छवि देखे रघुपति, पलकिन परस निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चित्तव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गया, निश्चल हो गया, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर विह्वल हो गया, यानी बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो और बेसुध हुई हो। लोचन मग रामहि उरयानी, दिन पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी के प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, तब कुछ कह नहीं सकती थी। दोहा। लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जुन जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा और पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जलवास शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों भाई सुंदर सुंदरता की शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रिकुटी कच घुरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाय मोहि माही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख को मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं।
उर्मनिमाल कंबुक लगीवा, काम कलब कर भोज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी लुटी टुटी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की तरह सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखि भानु कुलभूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सियावर रामचंद्र की जय। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी के ध्यान कर फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमरि पिता पनु मनु तति क्षोभा। तब सीता जी ने राजकुमार के लिए अपने सुकुमार नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से मस्तक तक शिखर तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सकिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहीं सभीता। पुनि आयुब यही बोरियां काली, अस कहि मन बिहसहि यही एक आली। तब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के बस में देखा। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का ध्यान आया, माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोहा। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। श्याम रामचंद्र की जय। मृग पक्षी और वृक्षों के देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानि कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी ने के धनुष को कठोर जानकर वे विमूर्ति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से ही उन्हें चिंता हो रही थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ भी है, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और शामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। आज का जो पाठ था, आज हमने 230 क्रमांक तक पढ़ा है, पृष्ठ क्रमांक 230 तक पढ़ा है और इसके आगे अब हम कल फिर पढ़ेंगे 231 से 235 तक।
तो आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।